तो जैसे जैसे मेरा परिचय इसके साथ होना शुरू हुआ, मैंने देखा कि मेरे भीतर के जाले, मेरे भीतर की जो पारंपरिकता थी, मेरे भीतर की जो निर्भरता थी, दूसरों पर निर्भर होना, अपने आप को एक मनुष्य न स्वीकार करते हुए लोगों की मानसिकता से खुद को संचालित करना बहुत बड़ा, मतलब मैं समझती हूँ कि आज हमारे मेरे भीतर ये सारी चीज़ें निकल गई हैं कि मैं लोग क्या सोचते हैं ये नहीं सोचती। पर उस वक़्त तक मैं ज़रूर इस बात से अपने व्यक्तित्व को प्रभावित करती थी कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचते हैं। कहेंगे, जैसा लोग कर रहे हैं मुझे वो करना चाहिए। तो जी। हेमलता जी, आप तो आपने आँख बौद्ध परिवार में ही खोला होगा शायद। और कभी मैंने पढ़ा है कि आप जैसे आज डाई हार्ड बुद्धिस्ट हैं और बहुत सारी परंपराओं को आपने छोड़ा है। छोड़ा इस सेंस में कह रहा हूँ कि कभी आपने लिखा है कि वो परंपराएं, उन परंपराओं का आप पालन करती थी। तो क्या गुणात्मक फर्क पड़ा, और थोड़ा बैकग्राउंड बताइएगा कि आपका परिवार क्या बौद्ध था या आपके सामने बौद्ध हुआ? हेमलता अ, जी। जी। अ, एक तो सबसे पहले श्रोताओं को धम्म दीक्षा दिवस की बहुत सारी बधाइयाँ, अनेकानेक मंगल कामनाएँ। और हम जिन सपनों को लेकर जीते हैं, हमारा सपना केवल एक है कि हमें मनुष्य होना आ जाए, हम मनुष्य होना सीख जाएँ। बस उसी के लिए सारी की सारी लड़ाई है, सारा का सारा संघर्ष है। निसंदेह मैं आज जिस जगह पर हूँ, जहाँ बैठी हूँ, तो किताबों की दुनिया ने, धर्म दर्शन की दुनिया ने, संघर्ष की दुनिया ने, आंदोलन की दुनिया ने, अम्बेडकरी आंदोलन की दुनिया ने, दलित चिंतन ने, दलित साहित्य ने मेरे भीतर के बहुत सारे जाले साफ किए हैं। जाले साफ किए हैं, मैं ऐसा कह रही हूँ तो इसका आशय ये है कि मेरे भीतर था। यह स्वीकार करने में मुझे कोई संकोच नहीं है। और निश्चित तौर पर जैसे ही डॉक्टर अम्बेडकर ने 1956 में धम्म दीक्षा ली थी। आवाज आ रही है? हाँ, हाँ। जी। तो जैसे ही धम्म दीक्षा ली थी, वैसे ही कोई चमत्कार की तरह सारे के सारे उनके अनुयायियों से के भीतर जो पारंपरिक संस्कार थे, वो एकदम डिलीट हो गए हों, वॉश आउट हो गए हों, ऐसा संभव नहीं था। परिवार दोराहे में ज़रूर था। उसी दोराहे में मेरा परिवार भी था। मेरे मेरे पेरेंट्स भी, मेरे माता-पिता भी उसी दोराहे में थे। एक रास्ता था जो अम्बेडकर के माध्यम से होते हुए विकास की ओर जा रहा था, और दूसरा एक रास्ता उनको जो अब तक मिला हुआ था, उसके साथ वो लोग थे। तो इन दोनों दो राहों के बीच में चलते हुए वो अपने बच्चों को बिल्कुल ठीक-ठीक गाइड नहीं कर पाए, जैसे शायद मैं आज कर लेती हूँ कि मेरे बच्चों को किस तरह से सोचना चाहिए, उनके चिंतन को किस तरह से विकसित होना चाहिए, निश्चित तौर पर ये मेरे साथ नहीं था। एक बहुत लंबे अरसे तक मैं हिंदू धर्म की जो संस्कृति थी, उसको बाकायदा उसको उसको अपने अपनी परंपराओं में लेकर के आती रही। अब जब मेरा परिचय अम्बेडकरी चिंतन से होना शुरू हुआ, निश्चित तौर पर वो दुनिया मेरे माता-पिता से अलग थी। वो दुनिया पढ़ने लिखने वाले लोगों की दुनिया थी। वो दुनिया जो हर संडे को हम रायपुर छत्तीसगढ़ में देखा करते थे कि हमारी कॉलोनी में किस तरह से अमर सहारे साहब अ, रोज सुबह संडे को एक बच्चों का जुलूस लेकर के निकलते और गीत गाते हुए निकलते कि आता पेटऊ राने रानम, अब जंगल जला देंगे, अब हम
नई दुनिया बनाएँगे। तो वो सारी चीज़ें मुझे रायपुर में दिखाई देती हैं। इसके पहले मैं जहाँ कहीं थी वो चीज़ें चाहे वो धार हो, बदनावर हो भोपाल हो, इन सारी जगहों पर वो सब चीज़ें नहीं थीं।